हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आता है। और अभी हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अंडर 5 क्लिनिक। तो ये क्या होता है अंडर 5 क्लिनिक? ये बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बहुत सारे आया है, मतलब बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया है कि अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। और चलिए रिव्यू की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शंस ऑफ अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट, मतलब जो फिंगर होती है हैंड की, जो 5 फिंगर्स होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है, और सर्विस प्रोवाइडेड इन अंडर 5 क्लिनिक, रोल ऑफ नर्स इन अंडर 5 क्लिनिक, और ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो के अंदर बढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द अंडर 5 क्लिनिक इज अ स्पेशल outpatient clinic that provides comprehensive health care service to children under 5 years of age। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक के से ही आप समझ गए होंगे कि जो 5 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, जो एज के बच्चे होते हैं, उनकी जो केयर है वो की जाती है, उनकी ट्रीटमेंट किया जाता है, साथ ही साथ उनको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसी कंडीशन को अंडर 5 क्लिनिक बोलते हैं। ये एक आउट पेशेंट क्लिनिक होता है, मतलब ओपीटी जो ओपीसी जो होता है वो होता है आउट पेशेंट क्लिनिक। ठीक है, it was stabilized as a part of maternal and child health service to reduce morbidity and mortality among children अंडर 5 ईयर्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक पार्ट होता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का, जो कि मोबिलिटी और मोर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, जो कि 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, दिस क्लिनिक फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये जो क्लिनिक है वो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ केयर पे ये काम करता है, इंक्लूडिंग प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रेफरल सर्विसेज। ठीक है, ये जो अंडर 5 क्लिनिक होती है ये 4 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कौन कौन से? प्रोमोटिव, मतलब हेल्थ का प्रमोशन करता है, मतलब हेल्थ को, जैसे कोई इल पेशेंट है, इल बच्चा है और वीक बच्चा है तो उसको हेल्थ का प्रमोशन करेगा। साथ ही साथ प्रिवेंशन, किसी डिसीज तो नहीं हो रही है कोई सी, वैक्सीन वगैरह या इम्यूनाइजेशन के थ्रू उसको ठीक करेगा। क्यूरेट मतलब केयर प्रोवाइड करेंगे जो बच्चा होता है उसको। और रिफरल सर्विस, लाइक वो ज़्यादा हेल्थ कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उनको रिफ़र करेंगे किसी अच्छे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या चाइल्ड हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो अभी हम अंडर 5 क्लिनिक पढ़ रहे हैं, तो क्लिनिक से रेफ़र किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन अंडर 5 क्लिनिक का। देन हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अंडर 5 क्लिनिक इज़ अ क्लिनिक that provide comprehensive health care including preventive, promotive, curative and referral service to children below 5 year of age। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक एक प्रकार का क्लिनिक होता है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल ओवर बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, उसकी हेल्थ प्रोवाइड की जाती है बच्चे की। साथ ही साथ इसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रेफरल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि जो 5 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये होता है अंडर 5 क्लिनिक। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं और ये अपना अंडर 5 क्लिनिक की। तो सबसे पहला होता है टू रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी। जो चाइल्ड की मोर्टिलिटी होती है, इन्फेंट की मोर्टिलिटी लाइक मृत्यु दर होती है, उसको रिड्यूस करना। देन टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। थर्ड, टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उनको माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करना, साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन या डिसीज ना हो उससे भी प्रिवेंट करना। टू इंश्योर कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, पूरा 5 साल तक पूरा इम्यूनाइजेशन हो जाए, ये अंडर 5 क्लिनिक के अंदर देखा जाता है। टू प्रोवाइड फैमिली हेल्थ एजुकेशन टू मदर्स। ठीक है, फैमिली हेल्थ एजुकेशन एंड मदर्स की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है, लाइक जो बेबी को केयर की नीड होती है 5 साल तक, वो सारी चीज़ें। क्योंकि अगर बेबी की अच्छे से केयर की जाए तो वो लाइफ टाइम अच्छा रहता है। अगर उसकी इम्यूनाइजेशन अच्छे से नहीं है, उसका फीडिंग अच्छी से नहीं है और उसका ईटिंग या न्यूट्रिशन अच्छा सा नहीं है, तो वो फिर पूरी लाइफ उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। टू डिटेक्ट एंड मैनेज इलनेस एट एन ईयरली स्टेज। ठीक है, डिटेक्ट और मैनेज किया जाता है कोई सी भी बीमारी को जल्दी से जल्दी। अंडर 5 क्लिनिक का ऑब्जेक्टिव ये है। टू इंश्योर रेफरल सर्विस
फॉर सीरियस केसेस। अगर सीरियस केस है बच्चे का तो उसको रिफर किया जाता है किसी हॉस्पिटल के अंदर। फंक्शन ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक का फंक्शन क्या है? तो द सर्विस प्रोवाइड कैन बी रिमेंबर्ड एज 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट वेयर ईच फिंगर्स रिप्रेजेंट वन सर्विस। ठीक है, जो हाथ होता है, हैंड होता है, उसकी 5 फिंगर्स होती है। तो जो मेन फंक्शन होता है अंडर 5 क्लिनिक का, वो उस हाथ की जो 5 फिंगर्स होती है उसी पे बेस्ड होता है। तो 5 फिंगर्स क्या होता है वो चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये होता है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारी हैंड की 5 फिंगर्स होती है। देखो ये जो फिंगर्स दिख रही है आपको, ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले लिटिल फिंगर की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो हाथ की ये फिंगर दिख रही है, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो लिटिल फिंगर इम्यूनाइजेशन को दर्शाता है। रिंग फिंगर जो होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, वो फैमिली हेल्थ एजुकेशन को दर्शाता है। मिडिल फिंगर जो होती है ट्रीटमेंट एंड माइनर एलिमेंट को दर्शाता है। और इंडेक्स फिंगर जो होती है ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विलियंस को दर्शाता है। और थंब जो होता है हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन को दर्शाता है। तो ये होता है अंडर 5 क्लिनिक जो होती है उसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला लिटिल फिंगर्स की बात करेंगे हम। लिटिल फिंगर्स के अंदर क्या है? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, क्या होता है जो इम्यूनाइजेशन होता है उसके अगेंस्ट में, मतलब जो डिसीज के अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। लाइक जो बीसीजी वैक्सीन है वो लगना है, ओपीवी जो वैक्सीन होता है वो, डिप्थेरिया का जो वैक्सीन होता है डीपीटी जिसको बोलते हैं वो, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स, ये सारी चीजें रिंग फिंगर जो होती है, लिटिल फिंगर जो होती, सॉरी, रिंग फिंगर के जो साइड में लिटिल फिंगर होती है उसके ये कॉन्सेप्ट है कि जो इम्यूनाइजेशन है वो आपको करवाना है। रिंग फिंगर जो है वो फैमिली हेल्थ एजुकेशन को दर्शाता है। तो काउंसलिंग मदर ऑन न्यूट्रिशनल हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग, ओआरएस यूज, ईटीसी, ये सारी चीज़ें फैमिली हेल्थ एजुकेशन के अंदर आ जाती है। देन प्रमोटिंग मैटरनल एजुकेशन फॉर चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, थर्ड आता है मिडल फिंगर। जो मिडल फिंगर वो दर्शाता है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स को। ठीक है, एलिमेंट्स ट्रीट ट्रीटिंग कॉमन इलनेस लाइक डायरिया, कॉल्ड फीवर, कफ, स्किन इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जिसमें रिफरिंग सीरियस केसेस ऑफ हॉस्पिटल, अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो हॉस्पिटल के अंदर उसको रिफर किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट के अंदर आ जाता है। इंडेक्स फिंगर जो होती है वो दर्शाती है ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विलियंस में। तो रेगुलर वेट, ग्रोथ चार्ट प्लॉटिंग एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन ईयरली एंड प्रोवाइडिंग डाइटरी एडवाइसेस। ठीक है, तो ये इंडेक्स फिंगर का ये काम होता है। थंब जो होता है जो अंडर 5 क्लिनिक होता है उसके अंदर जो थंब का रोल होता है वो होता है हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन से। तो सबसे पहले होता है विटामिन ए सप्लीमेंट्स, ग्रोमिंग, इम्यूनाइजेशन, सेफ वाटर, सैनिटेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें और एजुकेटिंग ऑन हेल्दी प्रैक्टिसेस, ये भी थंब का रोल होता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। तो आप समझ ही गए होंगे जो अंडर 5 क्लिनिक होती है वो हमारे पूरे हाथ जो होता है, हाथ की जो पांचों फिंगर्स होती है, लाइक 4 फिंगर होती है, एक थंब होता है, तो उस पे ही बेस्ड होता है। तो सबसे पहले जो लिटिल फिंगर होती है वो इम्यूनाइजेशन के लिए होती है। रिंग फिंगर जो होती है वो फैमिली हेल्थ एजुकेशन के लिए होती है। मिडल फिंगर जो होती है वो होती है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर माइनर कोई भी माइनर जो इंजरी है या फिर माइनर डिसीज है, लाइक डायरिया, कोल्ड, फीवर, कफ और स्किन इन्फेक्शन है तो उसके लिए होती है। फोर्थ तो है इंडेक्स फिंगर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विलियंस के लिए होता है। थंब जो होता है वो हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन के लिए होता है। तो ये होता है अंडर 5 क्लिनिक कॉन्सेप्ट। सर्विस प्रोवाइड इन अंडर 5 क्लिनिक, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर? तो प्रोमोटिव केयर प्रोवाइड की जाती है, लाइक हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, हाइजीन प्रमोशन, ये सारी चीज़ें प्रोमोटिव केयर के अंदर आती है। प्रिवेंटिव किस चीज़ से प्रिवेंट किया जाता है? तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन से, विटामिन ए से, और डेवमिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव के अंदर आ जाती है। ये प्रोवाइड की जाती है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। क्यूरेटिव में ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, कोई सी भी माइनर इलनेस है तो उसके लिए डायग्नोस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्यूरेटिव के अंदर यह आ जाता है। रिफरल, लाइक कोई सी भी सीरियस केसेस है तो उसको हाई जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे रिफरल रिफरल किया जाता है बच्चे को। रिहेबिलिटेशन जो होता है सपोर्ट फॉर
चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी और मालन्यूट्रिशन। ठीक है, रिहैबिलिटेशन मतलब कोई सी भी चीज़ से उसको रिहैबिलिटेट कराना। लाइक जो मालन्यूट्रिशन वाला बच्चा है तो उसको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना है। अगर वो डिसेबिलिटीज़ अगर उनकी बॉडी के अंदर आ रही है तो उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें सब सर्विस प्रोवाइड करता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। देन आता है रोल ऑफ नर्स इन अंडर 5 क्लिनिक। कौन-कौन से रोल होते हैं नर्स के जो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर होते हैं? तो सबसे पहले ग्रोथ मॉनिटरिंग चेक करती है नर्स, वेट एंड चाइल्ड रेगुलरली एंड प्लॉट ऑन ग्रोथ चार्ट। ठीक है, ग्रोथ चार्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की हाइट होती है वो चेक करते हैं। ये ग्रोथ मॉनिटरिंग के अंदर आ जाता है। आइडेंटिफाई अंडरवेट और फेलियर टू थ्राइव। अगर अंडरवेट है और फेल हो रहा है मतलब ग्रोथ में, तो वो सारी चीज़ें भी चेक करते हैं, फिर उसके अंदर नोट करते हैं ग्रोथ चार्ट के अंदर। देन सेकंड होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन एज पर नेशनल शेड्यूल। नेशनल शेड्यूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। साथ ही साथ मेंटेन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करते हैं उसको, रिकॉर्ड को। थर्ड होती है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग क्या आता है? एजुकेट मदर्स अबाउट बैलेंस डाइट एंड वीनिंग, आइडेंटिफाई एंड मैनेज मालन्यूट्रिशन। ठीक है, जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल अच्छी प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए माँ को। और जो बच्चे अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो क्योंकि जो माँ लेती है उसका आधा बच्चे को जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि न्यूट्रिशन अच्छे से ले, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें अच्छे से ले ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रोथ हो पाए। हेल्थ एजुकेशन देना है, टीच मदर अबाउट हाइजीन, ओआरएस, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना है मदर को। ट्रीटमेंट करवाना है, मैनेज माइनर एलिमेंट्स लाइक कुछ भी अगर माइनर डिसीज हो रही है लाइक डायरिया वायरिया तो उसका मैनेजमेंट करवाना है। गिव ओआरएस, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ए, ये सारी चीज़ें भी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। रिफरल, अगर कोई सी भी कोई सी भी मतलब उसको स्पेशल डिसीज़ है या फिर सीरियस कंडीशन है तो उसको स्पेशलिटी केयर के अंदर भेजना है, लाइक हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसके अंदर भेजना है। ये अंडर 5 क्लिनिक के अंदर भी आता है। रिकॉर्ड कीपिंग लाइक मेंटेन ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड एंड हेल्थ कार्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड बना के रखना है, लाइक इम्यूनाइजेशन किया है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। हेल्थ चार्ट जो होती है उसके अंदर, ग्रोथ चार्ट होती है उसके अंदर जो वेट होता है और हाइट होती है वो सारी चीज़ें बच्चे की रिकॉर्ड की जाती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? तो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एमसीपी जो कार्ड होता है उसके अंदर चेक किया जाता है ग्रोथ मॉनिटर। डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट होता है उसके अंदर अगर रिकॉर्ड किया बच्चे को, लाइक डॉक्यूमेंटेशन किया तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। वेटिंग स्केल, जो वेट जो होता है, वेट स्केल जो होता है उससे हम चेक कर सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग क्या वेट है बच्चे का। और मेजरिंग टेप जो होता है उससे हाइट, हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस चेक किया जाता है। तो ये ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल्स हो गए। देन इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर 5 क्लिनिक, क्या क्या इंपॉर्टेंस है अंडर 5 क्लिनिक के, तो देखते हैं। ईयरली डिटेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन एंड इलनेस। ठीक है, क्या होता है माल न्यूट्रिशन और इलनेस को डिटेक्ट किया जाता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को तो हम एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन माँ को एजुकेट कर सकते हैं, पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं। प्रमोट्स इम्यूनाइजेशन कवरेज। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कवरेज प्रमोट करना है, लाइक इम्यूनाइजेशन बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ के टाइम और जो भी ओपीवी वैक्सीन है, ये जो सारी वैक्सीन है ये सारी चीज़ें लगाना है, बच्चे को लगवाना है। रिड्यूस इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, जो इन्फेंट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होती है इसको रिड्यूस करना होता है और इसका इंपॉर्टेंस। देन फोर्थ होता है इम्प्रूव हेल्थ अवेयरनेस एंड एमोंग मदर्स। मदर्स जो होती है उसको मतलब हेल्थ अवेयरनेस कराया जाता है, साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है बच्चे की हेल्थ को। स्ट्रेंथन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो चाइल्ड हेल्थ सर्विस होती है और मैटरनल सर्विस होती है ये सारी चीज़ें बढ़ाई जाती है। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।